नमस्कार। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपना एक वादा और पूरा कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर से धारा 370 का समापन और इसी तरह की एक प्रतिबद्धता थी कि देश में हम सीए लागू करेंगे, यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू करेंगे। दिसंबर 2019 में सरकार संसद में विधेयक ले आई, कानून बन गया। लेकिन देश के तमाम हिस्सों में उस कानून को लेकर जो कुछ वर्गों की ओर से तनाव फैलाने की कोशिशें हुई, उनके मद्देनजर सरकार ने उस कानून के क्रियान्वयन को, एग्जीक्यूशन को होल्ड पे डाल दिया था। और कल मोदी सरकार ने उस कानून के क्रियान्वयन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए अधिसूचना जारी कर दी। 39 पन्नों की नियमावली कल जारी कर दी सरकार ने। अब देश में सीए कानून लागू हो गया। देश में सीए कानून लागू हुआ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों से भारत आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को इस कानून के तहत नागरिकता मिल सकेगी। धार्मिक आधार पर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई प्रताड़ना झेले और उसके कारण भारत आ गए, उनको भारत में स्थायी नागरिकता मिल पाएगी। इस कानून से वो दरवाजा खुल गया। ये कानून किसी की नागरिकता लेगा नहीं, छीनेगा नहीं। देने का प्रावधान है, लेने का नहीं। ये कानून भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के महानायकों की जो प्रतिबद्धता थी उसका भी सम्मान करता है। गांधी, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, वो सब जो राष्ट्रनायक थे अपने उस समय के, उन्होंने सबने विभाजन के समय यह प्रतिबद्धता जताई थी, ये वचन दिया था पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों को, या जो वहां रह रहे थे अल्पसंख्यक समाज के लोग, कि आपको कभी भी लगे कि आप कष्ट में हैं तो भारत में आपका खुले दिल से बाहें फैलाकर स्वागत होगा। ये उसी प्रतिबद्धता को सम्मान देने का काम मोदी की सरकार ने किया। अब इसके राजनीतिक पहलू पर आ जाते हैं कि विरोध क्यों है। देश भर में सीए कानून कल रात से लागू हो गया। और मजे की बात देखिए, कल ही चांद दिखा और आज से रमजान शुरू हो गए। यानी शुभता का लक्षण, पवित्र माह रमजान आज से शुरू हो गया। लेकिन इसका विरोध क्यों है? जब सरकार कहती है, कानून कहता है कि ये किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश कल शाम से हाई अलर्ट कर दिया गया। सुरक्षा बलों की सभी छुट्टियां निरस्त कर दी गई। जो छुट्टी पर गए थे उनसे कहा गया ड्यूटी ज्वाइन करिए आके। मुस्लिम बहुल इलाकों में उत्तर प्रदेश के हाई अलर्ट से भी ज्यादा हाई अलर्ट कर दिया गया। सुगबुगाहट क्यों है? ये खदबदाहट क्यों है? ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि असम में आंदोलन की तैयारी, केरल में आंदोलन की तैयारी, यहां प्रदर्शन, वहां प्रदर्शन? ये शाहीन बाग टाइप ऑफ पॉलिटिक्स क्यों खेली जा रही है? क्या देश में अलग अलग स्थानों पर बार बार शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जाएगी? ये बड़े सवाल उठ रहे हैं।
जब किसी की नागरिकता लेने का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं कानून में, तो इसके विरोध, आप इसका समर्थन ना करें, वहां तक बात समझ में आती, लेकिन इसके विरोध का कोई औचित्य नहीं ना। पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थी को, बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थी को, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थी को भारत नागरिकता दे, इसमें कोई भारत में रहने वाला आदमी आपत्ति क्यों कर रहा है? और धरना देने की और सड़क पर उतरने की और ईंट से ईंट बजा देने की चेतावनी क्यों? अखिलेश यादव को भी आपत्ति है इस कानून पर, बताइए भाई, इस कानून से सपा का क्या लेना देना? सपा के कार्यकर्ताओं के लिए तो ये कानून आया नहीं। इस कानून का भारत से भी कोई, भारत में जो नागरिक हैं जिनको पहले से नागरिकता प्राप्त है, उनकी नागरिकता पर कहीं कोई आंच नहीं आती इस कानून से। ओवैसी को भी आपत्ति है, मायावती जी भी कुनमुना रही हैं, कह नहीं भाई पहले सारी आपत्तियां दूर कर लेनी चाहिए थी, फिर लागू करना चाहिए था। आपत्ति है क्यों? खड़गे साहब तो बिल्कुल आग बबूला है, जयराम रमेश नाराज हैं, क्यों? देश इस तरह के पाखंड के खिलाफ है। जिस ढंग का पाखंड इस वक्त देश में दिखाया जा रहा है राजनीतिक तौर पर, 39 पन्नों का दस्तावेज केंद्र सरकार ने जारी किया है इस कानून की नियमावली का, जिसमें सारी चीजें दी गई हैं कि भाई कौन कौन से दस्तावेज हैं जो सबूत के तौर पर आपको लगाने होंगे। और कट ऑफ डेट रखी गई है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो यहां आ गए, यानी नागरिकता के लिए वही शरणार्थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए वही शरणार्थी आवेदन कर पाएंगे अभी फिलहाल, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके होंगे। एक इसका मूल प्रश्न वो है। और लगभग 3 से 4 करोड़ आबादी देश भर में ऐसी है जो इस कानून से प्रभावित होगी, शरणार्थियों की, जिसमें राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें, उसके सियासी मायने ढूंढने की कोशिश करें तो पश्चिम बंगाल प्रभावित होगा राजनीतिक तौर पर, असम प्रभावित होगा। जानकार मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जिन इस कानून के बाद से जिनका समाजशास्त्र बदल जाएगा। ममता जी आग बबूला इसीलिए है, बाकी उनका सीए से क्या लेना देना होगा पता नहीं, लेकिन वो नाराज इसलिए हैं कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उनके राज्य की 10 सीटों में बड़ा भारी मानसिक परिवर्तन दिखेगा। बस उनकी पीड़ा का कारण वही है, उनके कष्ट का कारण यही है। केरल, बंगाल, असम, ये वो राज्य हैं जहां हड़कंप मचेगा, राजनीतिक तौर पर मठाधीशी टूटेगी। और देश भर के स्तर में आप ये देखिए, इस सीए का एक सबसे बड़ा जो मैसेज है वो ये कि मोदी सरकार अपनी सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं के प्रति गंभीर रहती है, जो कहती है वो करती है। मंदिर बनाएंगे, मंदिर बना, 370 हटाएंगे, 370 हटी, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की सरकार ने संवैधानिक तौर पर कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया, देश भर में उसको लागू करने की एक क्रियाविधि चल रही है। नागरिकता कानून में संशोधन करेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए, अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए भारत अपने नागरिकता के दरवाजे खोलेगा तो खोल दिए। अब विपक्ष की आपत्ति इस बात पर भी है कि आपने इतनी देर तक इसको होल्ड पर क्यों रखा। अगर उसी वक्त मान लीजिए 2019 के दिसंबर में जब इसको संसद की मंजूरी मिली, उसी वक्त इसका नोटिफिकेशन भी सरकार जारी कर देती तो आपत्ति नहीं होती क्या? तब भी आप आपत्ति करते। आपत्ति आप आज भी कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि आपने इतने दिन होल्ड क्यों रखा। आपकी आपत्ति होल्ड पर है या सीए पर है? कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने यह दांव क्यों खेला। लोकसभा का चुनाव नहीं होता
तो भी देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव चलता रहता, राज्यों के चुनाव चलते रहते। किसी न किसी हिस्से में देश के नगर पालिका से लेके, स्थानीय निकाय से लेके, ग्राम पंचायत से लेके विधानसभा तक का, लोकसभा तक कुछ ना कुछ चलता रहता है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि जब इस विधेयक में, जब इस कानून में किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई उपबंध ही नहीं, तब तो विरोध ही नहीं होना चाहिए था। और जिनको नागरिकता देने की बात है, प्रावधान है, प्रबंध है इस नए कानून में, वो लोग हैं जो मूलतः भारतीय भूभाग के ही लोग हैं। हिंदू, सिख, जैन, वो यहीं के लोग हैं, किसी कालखंड में यहीं जन्मे या उनके पूर्वज यहीं जन्मे। भारत पर उनका अधिकार होना ही चाहिए और भारत के अंदर उनका स्वागत होना ही चाहिए। अपने देश में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मान लीजिए कोई हिंदू अल्पसंख्यक इसलिए प्रताड़ित है, इसलिए अपमानित है, इसलिए कष्ट पा रहा है, इसलिए यंत्रणा भोग रहा है कि वो हिंदू है, इसीलिए भोग रहा है ना। अगर वो मुसलमान होता तो वह झंझट ही नहीं था। और वो भारत आ जाए, शरण मांगे, तो भारत को उसको नागरिकता क्यों नहीं दे देनी चाहिए? इसमें कहां विरोध होना चाहिए? और इस बात की गारंटी नेहरू ने दी, गांधी ने दी, अंबेडकर ने दी, राजेंद्र बाबू ने दी, पटेल ने दी। ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं कि जब भी ऐसा कोई कष्ट का समय आएगा, भारत अपने लोगों के साथ खड़ा होगा। भारत ने सिर्फ उतना ही किया है कि उसने पूरी दृढ़ता के साथ बाहर से आने वाले अपने लोगों के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया। लेकिन राजनीति का रंग देखिए, देश में सीए लागू हुआ, खबर आती है देश में सीए लागू, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। क्यों उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट क्यों हो? उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट क्यों की जा रही है?